यूक्रेन पर जीत के सपने देख रहे रूस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक हफ्ते के भीतर लगातार दूसरी बार 2014 से उसके कब्जे वाले क्राइमिया में भीषण धमाके हुए। और वहां से जो वीडियो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। उत्तर क्राइमिया के जनकोई शहर में रूस का एक मिलिट्री बेस आग की लपटों से घिरा नजर आया। वहां एक के बाद एक हो रहे धमाके कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए और उन धमाकों के साथ उठ रही आग की लपटें और धुआं आसमान में कई फीट तक ऊंचा उठता दिखा। जैसे जैसे वक्त निकलता गया वहां हो रहे धमाके कम होने की बजाय बढ़ते गए। बताया गया कि वहां लगातार हुए ब्लास्ट ने रूस के पूरे मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। इसके साथ ही आसपास के इलाके में भी वहां हुए धमाकों की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। और दावा किया गया कि जनकोई शहर में बने रूस का एक बड़ा तेल डिपो भी ब्लास्ट की वजह से आग की भेंट चढ़ गया। वहां पास ही बना एक रेलवे ट्रैक भी बुरी तरह टूट गया, जिसने यूक्रेन के साथ जंग में रूस के सिरदर्द को और बढ़ा दिया। बताया गया कि जो रेलवे लाइन धमाके की चपेट में आकर टूटी वो क्राइमिया और रूस को जोड़ती है। यही वजह है कि उसे ठीक करने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। हालांकि रूस के मिलिट्री बेस में धमाके किस वजह से हुए इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे यूक्रेन हो सकता है। यह और बात है कि उसकी तरफ से इस मामले में किसी तरह का बयान सामने नहीं आया और ना ही रूस ने अपने मिलिट्री बेस पर हुए हमले पर चुप्पी तोड़ी है। लेकिन माना जा रहा है कि रूस की चुप्पी की वजह यूक्रेन ही है, क्योंकि अगर वो ये मान जाता है कि यूक्रेन उसके कब्जे वाले क्राइमिया में हमलों को अंजाम दे रहा है तो फिर ये उसकी सेना में खौफ भी पैदा कर सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक हफ्ते के भीतर ही क्राइमिया में इस तरह की दूसरी घटना हुई है। इससे पहले 10 अगस्त को क्राइमिया में रूस के एयरबेस पर एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए थे। सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीरों में वहां जोरदार धमाके होते हुए दिखाई दिए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी इन धमाकों की पुष्टि की थी, लेकिन इसे अपने एयरबेस पर हमला मानने से इनकार कर दिया था। और यूक्रेन ने भी क्राइमिया में रूस के एयरबेस पर हुए ब्लास्ट को विद्रोहियों की करतूत करार दिया था। लेकिन अब एक बार फिर रूस के मिलिट्री बेस पर हुए धमाकों के बाद माना जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेन हो सकता है।